ऐसा लग रहा है मेरा पूरा कॉलेज शादी कर रहा है। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए वीर सिम्हा रेड्डी के पार्ट 4 का रिएक्शन। एंड वीर सिम्हा रेड्डी जो है, और लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं उस सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि हम लोग कांग्रेचुलेशन करना चाहेंगे नाटू नाटू की टीम को। ऑस्कर मिल गया भाई, कितनी क्या बड़ी बात है। मतलब बैक टू बैक 2023 काफी अच्छा रहा है नहीं बॉलीवुड के लिए, एक्चुअली साउथ इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि 2 अवार्ड बैक टू बैक इतने बड़े मिल चुके हैं। और ऑस्कर के बाद तो लाइक क्या ही बोले, कांग्रेचुलेशन। इंडियन सिनेमा के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और देखा जाए तो हमें वो स्लमडॉग मिलियनेयर के टाइम पे मिला था, पर वो ऐसा था कि लाइक किसी और की मूवी थी और उसमें हमें मिला। बट यहाँ पे इंडिया की खुद की मूवी है। एंड लाइक किस तरीके से RRR ने इंडिया में इतना कमाल किया कि फिर उसके बाद वो फॉरेन में लोगों को इतनी पसंद आनी शुरू हो गई। एंड फिर नाटू नाटू जो है उसको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अवार्ड मिला। मेरे ख्याल से तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइक उनको मूवी के रिलेटेड भी मिलता, कि लाइक बेस्ट मूवी का भी अवार्ड सोच सकते थे। लेकिन अब चलो वो इतना भी बट जब ऑस्कर पे मिला तब जो दूसरे कंट्रीज के लोग जो थे वहाँ पे, वो भी लाइक दे वर टॉकिंग कि ओके ये डिजर्व करता है ये सॉन्ग। एंड एक्चुअली जो डांस से उन्होंने जान डाली है अपनी सॉन्ग में, हेड्स ऑफ है सीरियसली। एंड देखा जाए तो लाइक किस तरीके से ये एक RRR जो है ना इतने टाइम से चलता आ रहा है। लाइक कैसे उन्होंने प्रमोशंस बहुत टाइम की थी और कितने इंटरव्यूज दिए थे। एंड फिर उसके बाद मूवी इतने टाइम चली, और उसके बाद अब मूवी के जो है एक्कोलेट्स इतने टाइम तक चल रहे हैं कि लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। अभी ऐसे और बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहेंगे, पर ऑस्कर मिलना वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। और ये अब ये मेरे ख्याल से राजमौली सर के ऊपर ना एक और प्रेशर आ गया। अब नेक्स्ट उनको और अच्छा करना है। लेकिन हमने उनको देखा है कि उनके ऊपर प्रेशर से मतलब ही नहीं है, वो कर ही देते हैं। क्योंकि बाहुबली भी ऐसी ही थी, मूवी की एकदम लैंडमार्क बनी थी, लेकिन उन्होंने उसको भी क्रॉस कर दिया। सो वो तो है। बाकी आते हैं वीर सिम्हा रेड्डी के ऊपर। तो वीर सिम्हा रेड्डी का हमने लास्ट सीन देखा था, तो उसमें श्रुति हसन का हमने बहुत सेक्सी डांस देखा था, और वो जो है एक्चुअली कमाल था। और बाकी जो है उनकी अभी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे हमने सुकना सुंदरी जो है वो भी सॉन्ग देखा है, तो वो भी बहुत प्यारा है। सो देखते आगे क्या होगा। यस, मैंने भी यहाँ तक की अब तक की मूवी देख ली है। तो अब लाइक अब तक के जो सीन्स थे वो मैंने नहीं देखे थे, तो अब मैंने मूवी देख लिया यहाँ तक की। एंड मैं देख रही हूँ कि क्या सेक्सी केमिस्ट्री दिखाई गई श्रुति हसन के और लाइक हीरो की, नंदमुरी बालाकृष्ण जी की। तो यस, काफी मजा आ रहा है देखने में, और अलग ही केमिस्ट्री बताई गई है। बट यस, साथ साथ जो एक्शन सीन्स आ रहे हैं, फाइटिंग सीन्स आ रहे हैं, वो भी बहुत कमाल के। तो काफी मजा आया है अभी तक की मूवी देख के। देखते हैं आगे क्या होता है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कांग्रेट्स రా. థ్యాంక్ యూ నాన్న. అవును, జై అనేవాడు. హూస్ దట్? హిస్ ద వన్. ఐ లవ్ హిమ్. ఇట్స్ నైస్. వావ్. ఇంకొక విషయం, అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాను. शादी का भी डिसाइड हो गया। మీ అమ్మా నాన్నని వచ్చి మాట్లాడమన్నారు. ఓకే? అలాగే అమ్మకు చెప్తారు. ఏంట్రా? ఈషా వాళ్ళ నాన్న పెళ్లి ఒప్పుకున్నారంట. అమ్మ నాన్నలను వచ్చి కలవమన్నారంట. పాపం తనకు తెలియదు కదా నాకు నాన్న లేడని. क्या वो पापा है? జై, ఏంటమ్మా? ఇన్నాళ్ళు నువ్వు అడగని ప్రశ్నకి ఏనాడు నేను చెప్పని జవాబు पापा చెప్పే టైం వచ్చింది. మీ నాన్న ఉన్నాడు. तो अभी तक ये सोचते थे इनके पापा मर चुके हैं। అడవిలో క్రూర మృగాలు ఉంటాయి, वायलेंट। వేటాడుతూ బతుకుతూ ఉంటాయి. ఆ అడవికి ఒక రాజు ఉంటుంది. ओह, మృగాలన్నిటినీ కంట్రోల్లో పెట్టి అడవిని పాలిస్తూ ఉంటుంది. ఆ రాజు పేరు సింహం. कैसे उनकी वाइफ ही उनका इंट्रो करवा रही है। ఆ సింహం మనిషి అయితే మీ నాన్న. ओले। बट इन्होंने छुपा के क्यों रखा? గుండెల్లో ధైర్యం हाँ, ये बात మీ भी है। నాన్న. ఆ పేరు వింటే వేట కొడవళ్ళ వెన్నెముకలు ఉడుకుతాయి. एंड ये तो टर्की नहीं लग रहा है, तो शायद वो वहाँ रहते हो, यहाँ रहती हो। అందరూ పుడతారు, కానీ భూమిని బతికించడానికి పుట్టిన సింహం మీ నాన్న. ओह సీమ वाह। మంచి కోసం మార్పు కోసం రాయలసీమ. బతుకుతున్న భగవంతుడు మీ నాన్న. ये एक्चुअल टेम्पल है क्या? ये मैंने बहुत मूवीज में देखा हुआ है, होगा ना फिर रियल में होगा। बट जिस तरीके से पूरा बनाया गया सेट लगता है थोड़ा। వీరసింహారెడ్డి. ओहो, सेम ही दिखे हैं, मतलब इनका डबल रोल वैसे रखा हुआ है।
మనసు కూడా వేదమంత్రం లాంటిదే. రెండు లోక కళ్యాణాన్నే కోరుకుంటాయి. సత్సంకల్పంతో చేసిన ఈ యాగం తప్పకుండా సత్ఫలితాన్నిస్తుంది. దైవేచ్ఛ. ये एक्टर्स को डबल रोल करने में कितना मजा आता होगा ना मूवी में. डबल रोल, लेकिन मेहनत का भी काम है. मेहनत का काम है बट इंटरेस्टिंग है. हाँ ये भी है. पर ये गांव के इतने रिनाउंड आदमी है, तो ऐसे इन दोनों की बनती क्यों नहीं है यार? किनकी? इनकी और इनकी वाइफ की यार. ये वो टर्की में क्यों है? अगर बनती नहीं होती तो वो इतना ग्रैंड इंट्रो थोड़ी देती. कुछ रीजन रहा होगा. 300 దంతల పెళ్లిళ్ళు పెద్ద ఆయన చేతుల మీదుగా జరుగుతుంటాయి. పండగ లాగుందప్ప. 300 शादियाँ. ऐसा लग रहा है मेरा पूरा कॉलेज शादी कर रहा है. वाह. वाह यार, कैसे वो इनका ये बहुत क्यों बढ़िया सीन लगता है. तो इन्हें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया ना. अस्सलाम वालेकुम। हाँ खादर भाई. हाँ जी, कैसे हो? अच्छे हूँ साहब, అల్లా హాఫీజ్. शुक्रिया। అందరూ బాగున్నారా? పెళ్లి జంటలు కూర్చోండి. ये क्या है? गोल्ड. కళ్యాణ రేఖలని చెయ్యి. మంగళసూత్రాలను ముట్టుకోకూడదు. Without marriage line? थ्रेड है, थ्रेड. పెళ్లి मेरा చేసుకున్న gold है. వాళ్ళందరూ ఆశీర్వదించడానికి No, उन्होंने बोला मेरा हाथ without కొన్ని marriage వందల line. పెళ్లిళ్ళు చేయించిన చెయ్యిది. पता नहीं. నువ్వు ముట్టుకోకపోతే అసలు అవి మంగళసూత్రాలే కావు. అది కాదు సిద్ధప్ప. అయ్యా, సీతకు దూరమైన రాముడు దేవుడే. మంచి మనసుకు మించిన అర్హత ఇంకేముంటుంది చెప్పండి. वाह. కాదనకండి అయ్యా. तो एक भगवान की तरह ही ट्रीट करते ना. अरे मंगल सूत्र है. కళ్యాణమస్తు. ये कौन है? ये कुछ गलत इंटेंशन वाले लोग लग रहे हैं. अरे लड़ाई वाला लग रहा है. సిద్ధప్ప, పెద్దయ్య, ఇక్కడ కొందరి కళ్ళల్లో రేపటి మీద ఆశ కనిపిస్తుంది, కొందరి కళ్ళల్లో నా మీద కసి కనిపిస్తుంది. Hostility. Oh my. Oh. My God. రేయ్, कितना डरावना था यार वो. తాళి కట్టేదానికి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. నా తల కొట్టేదానికి వచ్చిన వాళ్ళు లేచి నిలబడండి. अपने अभी. वो खड़े भी हो गए. Oh my God, काफी सारे हैं. तो शादी करने कितने कम लोग రేయ్, हैं? కోసేవాడికి కోడి మీద కోపం ఉండదు. నేను అంతే, బాధ్యతగా నరుగుతా, Responsibly. మళ్ళీ పుట్టడానికి భయపడేలా చంపుతా. కానీ ఇది సమయం కాదు, స్థలం కాదు. పెళ్లికొచ్చారు, భోంచేసేళ్ళండి. భయమా? ओ ये इंट्रो वाला गुंडा आ गया. बाल कैसे उड़ गए. భయమా? You నేను should get. దించిన నా మందిని చూసి నీకు భయమా? నీ పంచన బతికే నీ మంది ముందే నీ తల తెంచుకుపోతానని భయమా? ఆ?
భయం నా బయోడాటాలో లేదురా మోషన్. ఈ మందిరే కాదు, ఎన్ని వందల మందిరైనా మెంటేసుకునిరా. చివరి తల తెగే వరకు కత్తి వదలను, చెయ్యి మార్చను, ఒంటి చేత చేంజ్ హ్యాండ్ వస్తానా కొడక. కానీ ఇది ముడిపడే చోటు, తలపడే చోటు కాదు. వద్దు. నిన్ను సంపడమే నాకు శుభకార్యం. ఇప్పుడే ఇక్కడే నీకు సావుని చూపిస్తా. నన్ను చూడాలంటే చావు కూడా నా పర్మిషన్ కావాలరా. అపాయింట్మెంట్ లేకుండా వస్తే అకేషన్ చూడను, లొకేషన్ చూడను. అడ్డంగా నరుగుతా పిల్ల కుంక. पर यहाँ नहीं करना चाहिए लड़ाई ఎలాండ్రా? यार तो शादी का मंडप है किसी का. तो उन्होंने जो अपने लिए ब्राइड चूज की थी वो भी फेक थी सब. हाँ, और शादी के मंडप में तो लड़ाई नहीं करेंगे. मैं आता हूँ. कितना स्लो यूज करते हैं ना लोग. पर ये है कि आजू बाजू के लोगों को ही मारना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग हाँ वो इतना मानते हैं. वाह. सिम्बा. वो इंट्रो की साइड देख के भी इन्हें पता नहीं चला ना, फिर आगे पिटते हैं. पर वो तो उनकी थी ना. बट वो मेन तो वो अभी भी आया ही है ना. हाँ. ये बढ़िया था यार कि वो उनके बो डाउन ही कर रहा है उनको और लास्ट में पैरों में ही गिरा आके. ये इमेजिनेशन अलग ही थी. बोल रहा है. अरे अब बहुत स्टेज बना लेगा. पागल है. हैं? अब नहीं बचेगा ये. ये क्यों किया? ओह नो, वो पूरा टेंट. ओह नो नो नो. Whoa! భయపడకండి, నేనున్నా. కూర్చోండి కూర్చోండి. ये सही है. अपना काम मत रखो, वो चालू रहने दो. ये लड़ाई मैं कर लूंगा. मेरे को लगा थोड़ा तो ये लड़ पाएगा, इसका तो कुछ भी नहीं हो पाया. इंट्रो में कैसे आग लगा दी सब इसने.
शादी होने वाली थी। सही बात है, पूरा इवेंट खराब कर दिया। रुक गए? रुके क्यों? రేయ్, పోయి నీ పెళ్ళానికి చెప్పుకో నా కోడాక వీరసింహారెడ్డి పసుపు కుక్కలు పంపించాడని చెప్పు. పో. अच्छा जिंदा छोड़ दिया, तेरे लिए गिफ्ट छोड़ दिया है, ये सही धमकी दिया भाई, और कितनी बड़ी बेइज्जती है इसके लिए। अरे मान नहीं गया, बेइज्जती हो गई ना। पर ये वैसे तो ठीक था, ये ट्राई करता था, लड़ सकता था, और क्या सीन था है। मास सीन था ये, मतलब कहाँ एक ऑस्पिशियस इवेंट होने जा रहा था, इतने सारे लोगों की शादी होने जा रही थी, और कहाँ उसी जगह पे ऐसी फाइट हो गई। और मतलब वो जो आया था, जो मेन विलन था, वो कितना लाइक उससे एक तो फाइट बिल्कुल हुआ ही नहीं अपने डिफेंड में, जब 1 to 1 फाइट हुई, और उससे पहले लाइक एक लड़की को मार रहा है, लाइक उससे तो वो क्या ही बताना चाह रहा है पता नहीं, बट यस जिस तरीके से फाइट की। और मैं इतना नोटिस कर रही थी कि लाइक एकदम छोटे छोटे मोमेंट्स पे जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे ये लोग स्लोमो डाल देते हैं। मतलब इनकी जब गुस्से में ऐसे ये स्किन हिल रही होती है, पूरे बाल हिल रहे होते हैं, और उसमें वो स्लोमो में इफेक्ट डाल देते हैं, तो उससे और फाइटिंग सीन का मजा आने लगता है। बट यस जिस तरीके से इन्होंने फाइट की, और मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि लाइक मदर इतना ग्रैंड तरीके से बता रही है कि तुम्हारे फादर है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये यहाँ बोल रहे हैं कि वो लाइक मैरिड नहीं है, तो ये क्या चक्कर है? और अगर ये दोनों मैरिड है तो अलग क्यों रह रहा है, क्या मजबूरी है? क्योंकि ऐसा तो नहीं लग रहा कि कि कोई झगड़े वाला रीज़न है, वरना मम्मी जो उनकी मदर है वो इतने अच्छे तरीके से उनका इंट्रो कैसे कर दी। बट वो तो खैर आगे पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में रीज़न है। बट यस मज़ा आया सीन और देख कुछ के। हुआ जो वो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि वरना वो ये भी कह रही हैं कि भाई मतलब उन्होंने अभी तक इनको ये बोला था ना कि इनके फादर नहीं है, तो लाइक ये बोलना और फिर अब ये बोलना नहीं वो तो अलाइव है और रायल सीमा में है, और किस तरीके से मतलब वो इतने बड़े हैं, इतने क्रेजी है, तो लाइक वो उनको मतलब वो पसंद भी कर रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से साथ में होगा, और वो कह रहे हैं उनके हाथ में मैरिज लाइन है ही नहीं, तो ये कैसी चीज़ होगी? जैसे वो राधे श्याम में हमने देखा था कि वो उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है, हाँ। और लेकिन इन दी एंड उनको लव लाइन मिल गई थी, तो इनकी शायद लास्ट में मैरिज हो जाए, तो वो है। और बाकी फाइट सीन की जहाँ तक बात करें तो यार कितने क्रेजी क्रेजी शॉट्स थे, लाइक ऐसे वो थे ये ऐसे लाइक थंबनेल लाइक शॉट्स बनाए इन्होंने, लाइक ये खुद दिखाना चाहता है कि लाइक लो ये इसका थंबनेल बनाना, बिकॉज वो कैसे वो वहाँ पे उनको वो ऐसे हाथ उन्होंने रखा हुआ है और उनके सामने मतलब हवा में ऐसे हो रहा है, ये कौन इमेजिन कर सकता है? ये हमने बहुत देखा हुआ है कि वैसे मारा और उसके पैरों में जाके गिर गया, लेकिन वो ऐसा कि वो हवा में उनको हाथ जोड़ के नमन कर रहा है, एंड फिर वो उनके पैर के पीछे वाली साइड में उनकी मुंह आया हुआ है, तो बहुत यूनिकली सारे सीन पूरे सोचे गए थे, एंड वो उनके यहाँ पे दिखाया गया कि इनके यहाँ पे बहुत पावर है इस एरिया के अंदर। तो अब आगे क्या होगा देखते हैं। फिर आप लोग ऐसे जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते सब्सक्राइब करते जाए। Bye. बाय।